Hello friends, MCQ and case studies. Now we are going to discuss once again a very interested case study. तो केस स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप अच्छे से जानते हैं। हम बिजनेस में न्यूमेरिकल्स नहीं करते, हम बिजनेस में कंटेंट पढ़ते हैं और बिजनेस में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक थ्योरी पढ़ते हैं जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, लेकिन हम उसमें न्यूमेरिकल नहीं करते। उसमें हम जैसे कि हम फिजिक्स में और न्यूमेरिकल करते हैं जो कि लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही हम बिजनेस में केस स्टडीज़ करते हैं। ये बिजनेस के न्यूमेरिकल हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस फ्रेंड्स बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप 12th तक इसको समझें कि बस 12th तक ऐसे ही खामा खा की चीज़ है, बिल्कुल नहीं। हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 12th से तो ये बेसिकली स्टार्ट ही होती है, तो इसको इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए। केस स्टडी अपनी बुक में से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बिल्ड कर देगी केस स्टडी, और आपको बहुत ज़्यादा मगअप या फिर रटने की कोई ज़रूरत चीज़ों को नहीं होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ, ये वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर 1। सॉरी फ्रेंड्स। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई चेंज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके इंट्रोडक्शन पर, ठीक है, all employees hesitate to accept changes। तो जो भी कुछ चेंज हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है किसी चेंज का, उसको लेकर सारे एम्प्लॉयज़ हेजिटेट कर रहे हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? मैनेजर कन्विंस the employees and guide them to adopt the changes willingly। मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो हैं वो कन्विंस करते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें गाइड करते हैं अबाउट दैट चेंज, और फिर उनसे कहते हैं कि इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स। दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे पूछा है कि ये बताइए कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है किस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से ये रिलेट करती है। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज जो ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमको एक को सेलेक्ट करके अपना आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड इट वंस अगेन। चेंज हुआ है कुछ जो कि हमको स्पेसिफाई चेंज नहीं दिया गया, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई गई, बस ये बताया गया है कि चेंज हुआ है, जो भी हुआ है कुछ चेंज हुआ है जिसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो मैनेजर क्या करता है, उस चेंज के बारे में गाइड करता है और कन्विंस करता है कि ये से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है। तो मैंने पॉइंट भी यहाँ पर किया हुआ है कि चेंज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन इसका होगा। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ग्रुप गोल की बात हो रही है? कोई भी ग्रुप गोल की बात हो रही है? यहाँ पर केवल चेंज की बात हो रही है। चेंज केवल चेंज कि कोई चेंज हुआ है उसके रिलेशन में बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देयर इज नो पॉइंट अबाउट ग्रुप गोल। हमको यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा रिलेटिंग टू ग्रुप गोल, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, क्या यहाँ पर इफिशिएंसी से रिलेटेड कोई बात हो रही है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। तो ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है ये तो हमको बखूबी पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर क्या डायनेमिक का मतलब क्या, डायनेमिक क्या समझो, जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है, कोई पॉलिसी चेंज की जा रही है, किस चीज़ को रिमूव किया जा रहा है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, कोई रूल्स कोई नॉर्म्स, कहीं ना कोई मैनेजमेंट कोई ना कोई चेंज कर रहा है, पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट चेंज कर रहा है, फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसके रिलेशन में ये जो पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को चेंज। भाई एक मैनेजर में ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होते हैं, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई तो चीज़ों को चेंज करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करना है, किस चीज़ को बंद करना है, क्या चीज़ चलती रहेगी, क्या क्या होना है। तो इन सब चेंजेस को जब मैनेजर करता है तो हम उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इम्पोर्टेंस बन जाता है, क्योंकि अगर चीज़ें स्टैटिक होंगी, रिड्स होंगी, तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा कुछ भी, और चेंज नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ये तो हमने समझ लिया मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो हमें पता भी चल गया होगा कि भाई चेंज यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ पर हमसे पूछा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि जो चेंज ऊपर जो बात करी जा रही है वो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इससे ही रिलेटेड है, बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है। लेकिन आपको लगता है नहीं, मुझे डाउट है, वो शायद अचीविंग पर्सनल गोल्स भी हो सकता है ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर कोई भी पर्सनल्स की कोई बात नहीं करी गई, कोई भी एम्प्लॉय की बात नहीं करी गई। तो इसका करेक्ट आंसर मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको बहुत आसान चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स ABC लिमिटेड वाले पर, नंबर 2 पर। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरी राय आपको माननी है, ठीक है, नहीं माननी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरा मानना है कि हमको ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ना चाहिए, और उसको ही हम पढ़ते हैं पहले। आइडेंटिफाई द 3 points ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द above पैरा बाय कोटिंग लाइन। कोटिंग लाइन का मतलब उस लाइन को कोट करना, और उस लाइन को कोट करते हुए बताना 3 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। किसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट हमको बताने हैं, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंट बताने हैं, मतलब 3 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमको बता रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। हमको पता चला गया कि हमको इम्पोर्टेंस हमको फाइंड आउट करने हैं, तो अब हम इम्पोर्टेंस पर ही फोकस करेंगे, आलतू फालतू की कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, और अपना फोकस इम्पोर्टेंस पर बनाएंगे। ABC लिमिटेड इज रनिंग ए चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। ठीक है, समझ गए भाई। द बिजनेस वाज फ्लरिशिंग, बट ओवर लास्ट 2 years दे ऑब्जर्व दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग। तो पिछले 2 साल से रेवेन्यू और प्रॉफिट घट रहा है ABC लिमिटेड का, जो कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अरे इसका रेवेन्यू घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कुछ खास अभी यहाँ पर यहाँ तक अभी हमको कुछ नहीं मिला। चलो आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चाइनीज चेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, नई फास्ट फूड चेन्स की एंट्री के आने से, नए फास्ट फूड चेन्स के आने से लोगों का शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड। द पीपल आर शिफ्टिंग टू द रेस्टोरेंट्स, टू दीज रेस्टोरेंट्स। तो जो नए फूड चेन्स आ रहे हैं, अब लोग उनमें शिफ्ट होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो ABC है, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ तक तो बिल्कुल जनरल बात करिए, बिल्कुल जनरल। आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक हमको मिलता है क्या। सो द मैनेजमेंट प्लान, अब भैया यहाँ तो बिल्कुल हमको बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि द मैनेजमेंट प्लान
सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड ए न्यू वेराइटी ऑफ फूड। ठीक है, समझ गए। इन देयर मेन्यू, अपने मेन्यू में मैनेजमेंट ने क्या करा, प्लान किया कि एक नया वैरायटी ऑफ फूड को हम ऐड करेंगे। तो ये चीज़ हमको पता चली। फॉर दैट दे सेंड, उसके लिए उन्होंने सेंड किया, क्या सेंड किया, फॉर दैट दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सेंड किया, कहाँ, एब्रोड, विदेश, फॉर ट्रैवलिंग एंड इम्पोर्टिंग मशीन्स, नहीं, फॉर ट्रेनिंग, सॉरी फ्रेंड्स, फॉर ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया क्या गया है उसको फटाफट समझते हैं। पहला पॉइंट हमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट ने जो है एक नया वैरायटी ऑफ फूड ऐड करने का डिसीजन लिया है। आगे फिर बताया कि उन्होंने अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड भेजा है ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने इंपोर्ट कराई है मशीन्स अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। ये तीन चीज़ें भी हमको पता चली। द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी जो है वो मेक श्योर कर रही है कि ओनली फ्रेश फूड सर्व टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, सो एट नाइट, और रात में दे डिस्टर्ब लेफ्ट ओवर फूड टू स्लम एरिया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी करती है कि फ्रेश फूड हमको, कंपनी मेक श्योर करती है कंपनी के फ्रेश फूड ही हम सर्व करेंगे अपने कस्टमर्स को, और बचा हुआ खाना रात में हम स्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए सुपरवाइजर जो है, द सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर देयर इज मिनिमम वेस्टेज, और सुपरवाइजर क्या कर रहा है, टेक स्पेशल केयर देयर इज दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो सीधा लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमको बता रहे फ्रेंड्स। तो अगर हमने कंटेंट पढ़ा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, तो हमें बिल्कुल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये रेड लाइन की है इन पर, इनको आप एक बार देखिए कि पीपल जो मैनेजमेंट है, यहाँ से हम इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसने न्यू वैरायटी ऑफ फूड को प्लान किया है कि अब नया वैरायटी ऑफ फूड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐड करेंगे अपने मेन्यू में। तो इस वाली लाइन को द मैनेजमेंट से लेकर देयर मेन्यू तक हम इसको कोट करके लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया एक, क्योंकि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पोर्टेंस है। और हमें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट क्या चेंज कर रहे हैं, एक वैरायटी ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मेन्यू को चेंज कर रहे हैं, मेन्यू में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, आगे चलते फ्रेंड्स। दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉय अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, तो अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अब्रॉड भेजा है। ठीक है, तो जब एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजें या फिर ट्रेनिंग कराएं उनकी, जिससे कि उनका नॉलेज बढ़े, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल होगा ना। उससे क्या होगा, जब एक एम्प्लॉय है उसकी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी तो उसके भी गोल्स अचीव होंगे। एक अच्छा क्वालिटी वाला एम्प्लॉय जो होगा उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो मैनेजमेंट हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल गोल्स, दे सेंड से लेकर हम यहाँ लिख सकते हैं दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज टू अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, और इस लाइन को लिखकर हम कोट करके लिख सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्टेड मशीन टू मेंटेन क्वालिटी फूड्स, तो क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करने के लिए मशीन मंगाई है। द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड सर्व टू देयर कस्टमर्स। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट लाइन कोट किया मैंने कि कंपनी जो कंपनी है वो करती है, मेक श्योर करती है कि फ्रेश फूड सर्व करा जाए अपने कस्टमर्स को। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल साफ साफ हमें पता लग रहा है कि कंपनी चाहती है कि हमारे कस्टमर्स को फ्रेश फूड अवेलेबल हो, कोई भी गलत खाना या फिर मतलब अनफ्रेश फूड उन तक ना पहुँचे।
तो यहाँ पर क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, इस लाइन को कोट करके सोशल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं हम। सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग सोशल मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग सोशल गोल्स लिख सकते हैं, फिर मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर हमारा यही रहेगा कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग सोशल गोल्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका इंपॉर्टेंस हम लिखेंगे। यहाँ पर बुक में जो है फ्रेंड्स मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी लिखा हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट हेल्प इन ओल्ड बुक में देखेंगे मैनेजमेंट हेल्प इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है ओल्ड वाली बुक में। कोई बात नहीं, हम वही लिखेंगे मैनेजमेंट हेल्प इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, यहाँ पर जो है कंपनी वो मेक श्योर करते हैं कि फूड जो है फ्रेश सर्व हो कस्टमर्स को, अनफ्रेश फूड सर्व ना हो। फिर अगर वो हमें ये नहीं लगता कि हम ये पॉइंट नहीं करना चाहते, हम ये भी नहीं करना चाहते कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्लम में, क्योंकि ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो हम लास्ट वाला कोट कर सकते हैं कि यहाँ से द सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम कोट करके लिख सकते हैं मैनेजमेंट इम्प्रूव इफिशियंसी, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी लिख सकते हैं। पहले ही कोट करेंगे लाइन द सुपरवाइजर से लेकर ऑफ रिसोर्सेज तक, और फिर हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में जो पूछा है तीसरा पॉइंट कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ मिनिमम वेस्टेज करने की बात करी जा रही है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करी जा रही है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हमको बस ध्यान से हमको रीड आउट करना है और हमको पॉइंट आसानी से मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और ये ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जो भी लिखना है देखो आप इसमें कोड तो आप स्टेटमेंट्स में से देख के करेंगे, कोड जो करेंगे जितनी भी लाइन, और आपको बस केवल पॉइंट लिखना है। ये कितना अच्छा है। बस 6 इंपॉर्टेंस है, आपको 6 भी नहीं पूछी, 3 पूछी है, और उसमें भी आपको बस उसकी हेडिंग लिखनी है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, बस ये 3 लिखनी है। बस क्या करना है आपको, हाँ, जो भी जिसके रिलेशन में है आप उसको उस लाइन को कोट कर देंगे, बस इसमें से स्टेटमेंट में से देख के, बस सिंपल। तो केस स्टडी का तो अपना ही स्वाद है, समझे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कभी अगली वीडियो में, कभी और थोड़ी देर बाद, या फिर कभी और, जब भी देखते हैं फ्रेंड्स, मौका लगेगा चौका लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, बस मेरा कहना ये है, हाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा मतलब रुक के मेरा मन करता है कि आपको बता दूँ कुछ और। कहने का मतलब ये है मेरा कि बस जब हम एक बार अपनी बुक रीड करते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, और हमको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स उनको अंडरलाइन करना चाहिए, और उनको अंडरलाइन कर लेते हैं तो अगर अंडरलाइन भी कर लेते हैं ना तो हाफ रिव्यू हो जाता है, और फिर दोबारा एक बार कभी और हम ले लेते हैं उसको रिवाइज कर लेते, तो तुरंत बहुत अच्छे से हमको चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। भाई अच्छे मार्क्स होंगे तो यार जब भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, सब चीज़ें होती हैं, और लाइफ जब भी अच्छी होगी मज़े भी आएंगे, और अच्छे मार्क्स आने पर अलग ही मज़े आते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे, कोई और सी स्टडी, केस स्टडी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।